अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मुश्ताक यूसुफी मरहूम ने कहा था कि औरतें यकीनन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे 30% औरतें जो हैं वो पैदाइशी खूबसूरत होती हैं और 70% जो है वो अपनी मेहनत से खूबसूरत होती हैं। इस मेहनत में आपका हकीकी मायनों में कितना अमल दखल है? सर हमारा तो बहुत ज़्यादा अमल दखल है स्किन के डिपार्टमेंट के लिहाज से। अगर आप देखा जाए 70% मुझे लगता है, अभी भी आपने थोड़ी अमाउंट ज़्यादा बताई है, जो एक परसेंटेज है ना, मुझे लगता है 40% होगी शायद। 30% ब्यूटी पार्लर्स का भी इसमें हाथ है, कमाल है। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है कि 30% फीमेल्स होगी खूबसूरत, 70% है जो वो मुझे लगता है क्रीमों का 70% खूबसूरत होती है, 30% उनकी केयर। मैडम मैं अगर इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि मेरी फील्ड है, मैं देखता रहता हूँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपकी मिसेस जो है वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, बिल्कुल सर। वो भी माहिर खूबसूरियात है, माहिर जमालियात है, ठीक है। जमालियात। तो घर में झगड़ा वगड़ा नहीं होता इस बात पे कि तू सोना लग रहे नहीं, तू सोनी लग रही? सर वो मुझे डेफिनेटली लगता है कि मैं ही प्यारा हूँ ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा तो प्यार ऐसी होता तैसी है। डॉक्टर साहब थोड़ा कॉन्फिडेंस जबरदस्त। वो सारी खवातीन से खुद ही ज्यादा प्यारे हैं, तो फिर आप सही कह रहे हैं। जी सर, मैं इस 30% पे उनको हाँ। बहस होने का मौका ही नहीं मिलता उनको ना इस चीज़ पे। लगता है कि ऑलरेडी मैं खूबसूरत हूँ माशाल्लाह। अच्छा जबरदस्त डॉक्टर साहब, आपका तो कॉन्फिडेंस जो है ये तो मेरा ख्याल है दीवारें फाड़ देने वाला है। दीवारें छोटी जी, डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस देखें। मुझे लग रहा है ना इन्होंने आज क्लिनिक जाना ना घर जाना। तो सारी बीबी ने कहा डॉक्टर तू तैयार भी बड़ा सोना सी नहीं आना तेरे को। इसी वजह से ज़्यादा लोग आते हैं मैडम, यही तो रीज़न है सबसे बड़ी। कहते हैं जो आप खुद लगाते हैं क्रीमिया में वो दें। अच्छा अभी डॉक्टर हमारे जो एक- प्रोड्यूसर है वो मुझे कह रहे थे कि आपकी तो माशाल्लाह चीक्स बड़ी रेड हो रही हैं। डॉक्टर साहब हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, वो तो खुद पठान है, ऊपर से वो खुद रज की रत्ता लाल है। आप समझ जाएं। और हर 5 मिनट मैडम बाद अगर वो उस आता बंदे है। ने तारीफ की है तो इसका मतलब मैं वाकई प्यारा हूँ फिर। ओ जिंदाबाद डॉक्टर साहब, फिर तो- मेरा ख्याल है कि आप तो मरीजों को अपनी तारीफें कर करके ही कायल कर सर लेते इसी होंगे। वजह से लोग खुश होकर आते हैं ना। कम एतबार किया अच्छा डॉक्टर साहब, करें। मैंने जो आपके सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे हैं वो आपने काफी बेड़ा गर्क भी किया है लोगों की प्रैक्टिस का। जो माहिर बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों को- एस्थेटिक एक्सपर्ट है उनकी हाँ। आपने काफी प्रैक्टिसेस का बेड़ा गर्क भी किया है। वो इस तरह के आप रैपिड फायर करते हैं, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो करवानी चाहिए, बिल्कुल कौन सी सही। 5 चीजें हैं जो नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल कौन सही सी बात। 5 चीजें हैं जिनका असर 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है, बिल्कुल सही कौन सी 5 चीजें हैं जो सिर्फ पैसे का ज़िया है। बिल्कुल तो सही हमें बात। भी बताएं ना सर वो जो कौन सी 5 चीजें हैं आजकल जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं खूबसूरती के हवाले से, जो एस्थेटिक एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं लोग, सर। उनमें से कौन सी 5 चीजें हैं जो आप सख्ती से कहते हैं कि ना दे नेड़े भी ना जाना? हाँ। सर मैंने वही 5 बताई थी। मैंने बेसिकली वो वीडियो बनाई इसी वजह से थी कि हर चीज़ का एक डिजीज होती है प्रॉपर। जी एस्थेटिक फिजिशियन हमारे कोलीग्स ही हैं, हम उनको गलत नहीं कहते। नहीं, आप बिल्कुल डॉक्टर साहब सीधा आए भी। जी 5 मैं बिल्कुल पे। सीधे ही बता रहा हूँ, हम उनको गलत नहीं कहते, लेकिन उनको उन चीज़ों का आइडिया नहीं है। ठीक है डॉक्टर ठीक है? साहब, डरे सर, ना, नंबर 1 आप आए 5 चीजों पे। वो कौन सी 5 चीजें सर हैं? डरा तो मैं अपनी बेगम से भी नहीं हुई, आपने बात की। जिंदाबाद। चलें। सर नंबर 1 पे मैंने बताया डॉक्टर था साहब कि की महीने के बाद स्किन देखने वाली होनी है। भाभी ने ऐसी नौंदरा मारी। विक्की भाई का एक्सपीरियंस है लगता है पहले। जी डॉक्टर साहब, कौन सी 5 चीजें हैं एस्थेटिक्स के हवाले से जिनके करीब भी नहीं जाना चाहिए? सर नंबर 1 पे जो है ना वो मैं रखूंगा हाइड्रा फेशियल। अच्छा, ठीक है। नंबर 1 हाइड्रा हाइड्रोफेशियल के नजदीक ना जाइएगा। हाइड्रा फेशियल के नजदीक ना जाइएगा, लेकिन एक्नी वाले पेशेंट्स पे। ठीक है। ठीक है, और नंबर मिलाजमा 2 वाले पेशेंट मैंने 7 रीजन भी दी थी। नंबर 2 नंबर 2 पे पीआरपी। PR। पीआरपी बेसिकली जो है ना उसका काम है ग्लो लाना फेस पे। डॉक्टर साहब नंबर 3 सर लेजर उस पे आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ लेजर पे भी आप बिल्कुल देखेंगे। अच्छा, नंबर 4 स्कैल्प पीआरपी भी इस टाइम उसी में है। अच्छा। एक्सोसोम भी उसी में है। मतलब अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नंबर 5 काउंट कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको। हेयर स्कैल्प पीआरपी, ठीक है। स्कैल्प पीआरपी भी आप किसी हद तक कह सकते ठीक हैं उसके है। बिल्कुल 0 रिजल्ट्स। तो आप इन 5 चीजों से मना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट इस वक्त खास तौर पे खवातीन डर्मेटोलॉजिस्ट खोल के बैठी हुई हैं, ब्यूटी सैलून कम ब्यूटी क्लिनिक्स, बिल्कुल। वो अपने क्लिनिक्स को लगाएं ताला हाँ। और इजी लोड दी खोलें दुकान जा। नाल रख लें थोड़ी थोड़ी छलांटियां। हाइड्रा फेशियल क्यों नहीं कराना चाहिए? मैडम बेसिकली मैंने जो 5 दिए ना, इसी तरह मैंने 5 पहले टिकटॉक भी बनाई थी, जी। मैंने 7 रीजन दी थी। तो इस हाइड्रा फेशियल में बेसिकली ये कि हाइड्रा फेशियल का कोई रोल ही नहीं है एक्नी के ऊपर। ओके। जब तक आपको एक्टिव एक्नी है तो तब तक सबसे हाँ। पहले उसकी काज देखनी कि क्या है। ठीक है, आपको सही। हार्मोनल एक्नी फीमेल्स हाँ। को हार्मोनल बहुत कॉमन है।
100 पेशेंट देखते हैं, उनमें से 90 बच्चियां आती हैं 16 साल की, 17 साल की, जिनको हार्मोनल इशू, उस पर हम क्या करेंगे? हाइड्रा फेशियल क्या करेगा? सही। मिलाजमा एक बंदे को छाइयां, उसकी हाँ। छाइयों की काज देखेंगे। हाँ। एक फीमेल प्रेगनेंसी के बाद उसकी छाइयां आई हैं, हाँ आप उसको कहेंगे मैं अभी हाइड्रा फेशियल करूंगी, आप उठ के जाएंगी, आप ऐश्वर्या राय लगेंगी। हाँ, ऐसा तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कुछ। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब, चले आते हैं ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें, सीरम्स आ गए हुए हैं, इनके बारे में और जरा ये भी फरमा दीजिएगा कि क्या आप ये रिकमेंड नहीं करते कि ये जितनी भी रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, सीरम्स हैं, मेडिसिन, इनके साथ डब्बी के ऊपर लिखना चाहिए, जैसे सिगरेट नोशी मुजरे सेहत है, इसके साथ ये नहीं लिखना चाहिए कि गर्दन और पैरों पर भी जरूर लगाएं, वरना नताइज की जिम्मेदार कंपनी नहीं होएगी। बिल्कुल लिखना चाहिए। गर्दन और पैर भी लिखना आपका ही हिस्सा है। हाँ, सर जो आपने चीज़ें बताई हैं, स्किन के रूटीन में 4 अच्छी चीज़ें होती हैं। अच्छा, फेस वॉश, सन ब्लॉक और सीरम और क्रीम। सर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप लगाएंगे कभी ठीक नहीं होगे। अच्छा, मैंने इस वजह से वीडियो बनाई थी जो लास्ट 2। कॉम्बिनेशन है चारों का। सर जाहिर बात है, हर चीज़ का एक अलग रोल है। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप 100% रिजल्ट मिलेगा, 100%। अच्छी वाइटनिंग क्रीम, अच्छा सन ब्लॉक। सही। अगर आप बाकी चीज़ें लगाते, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते, जितने मर्जी सीरम लगाएं, जितने मर्जी फेस नहीं, वॉश, जितनी नाइट अगर आप सूरज से एक्सपोज नहीं होते, बेशक आप एक्सपोज नहीं होते। जो बुकिश नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आपकी प्रिंटिंग वाली होती है ना लाइट, एक दफ़ा वो क्रॉस करके चली जाती है, वो लाइट भी इफेक्ट करती है जब आपके फेस पे मिलाजमा बन गया। सही। जब आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है एक दफ़ा, वो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अल्लाह ताला ने हर बंदे को डिफरेंट बनाया है। बहुत सारे लोग हैं सारी ज़िंदगी वो जो कॉस्मेटिक क्रीमें हैं आजकल फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सारे लगाते रहते हैं सारी ज़िंदगी, उनको कुछ नहीं होता। कुछ पेशेंट एक हफ्ता लगाते हैं, आ जाते हैं उनकी स्किन डैमेज हो जाती हाँ, है। स्किन उतर जाती तो है। ये बेसिकली अल्लाह ताला ने हर बंदे की स्किन डिफरेंट बनाई है, तो अच्छा उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, सेम इज द केस विद हेयर। आप बालों के भी बहुत सारे लोशन हैं आजकल आ गई हुई हैं कि जनाब ये फलां ने क्रीमें निकाल ली हैं, फलां ने ये हो गया, वो क्रीमें कुछ लोग कहते हैं कि स्कैल्प में जज्ब भी नहीं होती, तो लगाने का ऑयल का या क्रीम का फायदा क्या है? बिल्कुल सही बात तो सर। ये आप एग्री करते हैं कि सर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी हेयर सीरम्स नहीं लिखे। मेरे पेशेंट अभी ऑन रिकॉर्ड आपको बता सकता है, मैंने कभी हेयर स्प्रे नहीं लिखे। हेयर के लिए कोई चीज़ मैं नहीं लिखता स्वाय मिनॉक्सिडिल 5%, क्योंकि वो ड्रग ऑफ चॉइस, या एक अच्छा मल्टीवाइटम जो कि सस्ता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों का कोई फायदा नहीं। सर हेयर फॉल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिलाजमा या नहीं, बिल्कुल सेम है। जब तक आप उसके अंदर से काज नहीं देखते ना, जब तक वो काज ट्रीट नहीं होगी, तब तक हार्मोनल इम्बैलेंस है नहीं होगा, सीबीसी कम है नहीं होगा, थायराइड अबनॉर्मलिटी है नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, विटामिन डी बेसिकली लेवल है नहीं होगा। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिटी है, वो हेयर ट्रांसप्लांट है और लाहौर में आप करते हैं, रहते आप मंडी बहाउद्दीन में सर, मैं- और आप अपनी बेगम के साथ पिछले मेरा ख्याल है 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सर, मुझे आप मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अपनी मंडी बहाउद्दीन में अपनी खाला के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही। मैं ये कहा क्या मंडी मामला है? बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन तो बाल सस्ते मिलते नहीं थे, आगे लाहौर अपनी खाला के हॉस्पिटल में मियाँ बीवी आप दोनों मिलके क्यों प्रैक्टिस कर रहे सर बेसिकली मैं उसे पैसे नहीं देने पैसे ना, मैं खाला कुछ नहीं देना, मैं नहीं पता। सर ये वही खाला जो बाकी खाला होती है, मैं सारा ख्याल रखती है हर चीज़। हैं? अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। sweet। सर बेसिकली मेरा होम टाउन है मंडी बहाउद्दीन। अच्छा, बेसिकली मैं मंडी बहाउद्दीन से हूँ। तो मैं वैसे स्टडी सारी एजुकेशन मेरी लाहौर की है। हाँ, अब मेरी वाइफ भी अस्कीटन लाहौर से ही है। अच्छा, तो इस वजह से मंडी हम इस वजह से मूव किया कि मेरे पेरेंट्स उधर हैं। माशाल्लाह। जब तक मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, मतलब ट्रेनिंग लेता रहूँ, स्पेशलाइजेशन करता रहूँ, तब तक मैं आप लाहौर अपने पेरेंट्स की वजह मैं से सिर्फ अपने एक अम्मी तरह अब्बू अपने की वजह से। पैसों को कुर्बान किया जाए। जी, जबरदस्त। Very nice। डॉक्टर साहब, ये जब आप आते जाते हैं हर हफ्ते मंडी बहाउद्दीन मियाँ बीवी, तो फिर रास्ते में बहस होती है कि तुमने फलां मरीज का गलत इलाज किया, तुमने फलां गलत दे दिया, ये कर दिया, वो कर सर हो जाता है। भाभी तो कहती हो कि बोलते आप ज्यादा, इलाज मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं करते। सर वो ये दिया। ये पहला शौहर होगा जो बोलने का ताना रिसीव करता होगा ज्यादा बोलने का। सर वो ऐसे होता है कि अब देखे कोई भी बंदा 100% तो परफेक्ट नहीं आप कह सकते। बिल्कुल ऐसा। कई दफ़ा मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी होती है, उनसे भी हो जाती है, तो फिर हम आपस में गाइड कर लेकिन ये जो बोलने वाला मेरा एक फैक्टर है, इसकी वजह से पेशेंट भी ज्यादा आते मिस्टेक हैं, जो होती है ना, खुश भी होते हैं ज्यादा। मिस्टेक जो पकड़ी जाती है वो मर्द की होती है, औरत की नहीं होती। अच्छा, तो सही आप कह रहे कह रहे हैं थे कि एक्सोसोम्स के बारे में आप कुछ बता रहे थे। जी मैम, एक्सोसोम बेसिकली भी ट्रायल फेज में, मैंने इसी वजह से हाँ। मैंने कहा था बहुत सारे प्रोसीजर है, मैंने वैसे वीडियो बनाई थी तो 5 कहा था। हाँ। मैडम एक्सोसोम अभी बेसिकली ट्रायल फेज में है, इसके 100% रिजल्ट्स नहीं अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये जो कई चीजें ट्रायल फेजेस में है, अभी एक नहीं एक्सोसोम्स क्या और भी कई चीजें अभी बिल्कुल तजर्बाती मराइल में है, लेकिन हम देखते हैं शायद यही वजह है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो जिनके पास पैसे भी होते हैं, बल्कि लगाने को फेंकने को दिल कर रहा होता है बिल्कुल कि सही। लाइए मैं किसको खाऊं हाँ। वही हाल होता है। तो आखिर में मतलब दुनिया जहान के 15, 20, 25 लाख रुपया लगा के तो आखिर में उनको
तस्वीर पे फिल्टर ही लगाने पड़ते हैं, इसकी क्या वजह? सर मुझे अभी तक कोई ऐसी खातून नहीं मिली मेरी बेगम के समेत, मैं बता रहा हूँ। आप वो देखेंगे तो आप कहेंगे माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन वो कहेंगे मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन चाहिए। कैमरे में मुखातिब सर, मैं होकर on बेगम record को बता ड्रेस रहा हूँ। किया है, जी, जबरदस्त बिल्कुल मैं ऑन यार। रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ऐसा जुर्रतमंद डॉक्टर यार, मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो तकरीबन मतलब ये मैडम- खवातीन की साइकी है कि उनको वाइटनिंग इंजेक्शंस चाहिए। मैं आप जितनी मर्जी खूबसूरत होगी ना ठीक है। फीमेल, वो हाँ। आके कहेगी मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन, अपनी फिर मरहम पूछेंगे किसी और के लिए कि मैं आपके लिए पूछ रही हूँ किसी और। जबरदस्त जबरदस्त, पूछेंगे किसी और के लिए। और फिर अच्छा, जब वो मजबूर कर दे, डॉक्टर साहब भी आगे से कहें कि नहीं लेकिन देखिए मैं लगा के खुद देखूंगा, चेक और फिर मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा लगा के देखें फिर मुझे। चलो ठीक है, दे दे, मैं उसको दे दूंगी। फिर कहते फिर बहुत सारी फीमेल आती है कि मैं ओ मेरी भैन लगवाई सी इंजेक्शन, ਉਹਦਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। सवाल ये है, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। हमेशा जवान दिखाई देने के लिए क्या चीज जरूरी है? ब्यूटी फिल्टर्स, ऑप्शन नंबर 1। अच्छी खुराक, डॉक्टरों की खिदमत, जवानी की तस्वीरें। जवानी की तस्वीर। मैडम मुझे लगता है पर्सनली आपको 2 चीज़ें जो ना वो रखती हैं, इनमें से एक खुराक है और दूसरा आपका पैसा है। हाँ, आपकी लग्जरी लाइफ आपको जवान रखती है, बिल्कुल आप पूरी दुनिया में अच्छा। देखेंगे जी। बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब रज़ा है। मेरा सवाल डॉक्टर सलमान रियाज से है। डॉक्टर साहब, ग्रे हेयर्स का कोई परमानेंट और देर पा इलाज है या कोई फर्दर आगे कोई ऐसी टेक्निक आ रही है जिससे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स जो हैं पूछ उसका रहे हैं कि treatment हो इलाज सके? है या हमें गल्ला ही बढ़िया ने? जी सर बिल्कुल गले ही बढ़िया ने, 100% इलाज नहीं है इसका। अच्छा, इसको बेसिकली हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं प्री मेच्योर कैनिशियस। सही। ठीक है, बेसिकली ग्रेइंग अफेयर्स होता है, लोग इसको कहते हैं बाल सफेद हो गए। ठीक है, असल में सफेद जो है ना खून हुआ। सफेद हो गया आजकल। हाँ, देखा? तो बेसिकली अभी एक टेक्निक आ रही है, नई रिसर्च आ रही है सर, स्टेम सेल्स जो रिवर्स करेंगे इसको। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। स्टेम सेल्स। हाँ, स्टेम सेल्स आएंगे, बेसिकली क्या होता है कि जिस जगह पे वो फोलिकल के दरमियान में वो जा रहे होते हैं सेल्स, वो ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से वो बाल आपके ग्रे हो जाते डॉक्टर साहब, सर्दियों के लिए कोई 3 अच्छे स्किन ट्रीटमेंट बताएं। हैं। जी मैडम, आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा जिसका आपको 100% फायदा होगा। नंबर 1 मॉइस्चराइजर, नंबर 2 मॉइस्चराइजर, नंबर 3 मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर, ओके। आप इसको जो ना ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेंगे, आपकी स्किन बिल्कुल सही रहेगी। अच्छा चलो मॉइस्चराइजर का भी बता दें, सस्ता टोटका क्या है? मॉइस्चराइजर महंगे सर नहीं सस्ता afford जो करता है। वैसलीन आपकी मिलती है वैसलीन। वो भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर है, 300-400 रुपए का। अच्छा, आपको ये मिल- जो अर्के गुलाब, लेमू का रस, ये हर चीजों में टोटके इस्तेमाल करते अर्के हैं गुलाब- फ्लेवर में आप? जी, अर्के गुलाब का तो अच्छा रोल है स्किन के ऊपर, ठीक। वो तो हम भी यूज़ करते। हाइड्रा फेशियल के साथ एक स्प्रे वाला आता है एरिया, आप उसमें, मैं तो खुद अर्के गुलाब यूज़ करता हूँ। वो तो एक होम रेमेडी भी कह सकते हैं और नेचुरल भी उसका अच्छा। ग्लिसरीन का बड़ा वो ग्लिसरीन का मैम कोई मतलब शाइन के लिए इन चीज़ों के लिए उसका कोई रोल नहीं है सच। बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, लिक्विड हाँ। पैराफिन बेसिकली करते हैं हम। वो जैसे कोई बच्चों में आजकल एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है, जब बच्चे पैदा होते हैं सर के ऊपर खुश्की, तो बोलते हैं क्रेडल कैप। ठीक है, क्रेडल कैप में एक ही चीज़ का इलाज है, उसका कोई मेडिसिन नहीं है। जो हमारे क्वैक्स है वो काफ़ी चीज़ें देते हैं लोगों को, या कुछ जो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है वो देते हैं स्टीरॉइड, जिसकी वजह से बच्चे और ख़राब हो जाते हैं उसकी स्किन। हाँ। ठीक है, स्कैल्प वाली, तो उसका सबसे अच्छा इलाज है, सस्ता इलाज है, घर में आपको 100 रुपये की मिल जाती है लिक्विड पैराफिन। उसको गाज पीस के साथ ले, सुबह शाम 2 दफ़ा लगाएं, इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर ठीक हो जाए। हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए जब आपका एक्टिव हेयर फॉल ना हो रहा हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सही। ये ऑडियंस को भी मैं बताऊंगा, जब एक्टिव हेयर फॉल हो रहा है तब आप मसाज करेंगे तो आपके बाल और गिरेंगे। एक्टिव हेयर फॉल में आप मसाज नहीं कर सकते। आम रूटीन में आप लगाना, आप सरसों का तेल लगाएं, जो भी लगाते हैं आप, कोई भी ऑयल लगाना चाहे लगा सकते हैं।